लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सभी को नमस्कार, विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2023 के लिए प्री एंड मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर कीजिए, ताकि आपको डेली न्यूज़पेपर, यूपीएससी नोट्स एंड यूपीएससी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जो कि आपकी यूपीएससी जर्नी में हेल्पफुल होंगी। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तब आप प्री एंड मेंस की दोनों को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सिलेबस सेम है, लेकिन प्री हमारा ऑब्जेक्टिव है और मेंस हमारा सब्जेक्टिव है। तो आपको करना क्या है, उसी टॉपिक से देखना है कि प्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड दूसरा टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। दूसरा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकेंगे। अगर आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको बहुत से अटेम्प्ट देने पड़ते हैं और बाद में आपको समझ में आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में ही कमी थी। थर्ड है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। दोस्तों, रिसोर्सेज बहुत से हैं, लेकिन हमें कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टडी की बात करें, अगर टॉपिक्स की बात करें तो बहुत सी उसके रिगार्डिंग बुक्स हैं, लेकिन हम सभी तो नहीं पढ़ सकते। जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़े ना। हमने पीएचडी थोड़ा करनी है, जहाँ हमने कोई हिस्टोरियन थोड़ा बनना है जो हम इतनी बुक्स को पढ़ें। तो आपको इम्पोर्टेंट सोर्सेज को ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 2023 के लिए। तो व्हाट शुड बी योर टारगेट। आपको टारगेट क्या करना चाहिए, जो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है सेल्फ एवेल्युएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे पहले आपको खुद से एवेल्युएट करना है अपने आप को। आपको अपने में कमियां ढूंढनी है कि मेरे में कमियां क्या है, मैं किस टॉपिक पर चूक रहा हूँ, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। सेकंड है स्कोर सफिशिएंट मार्क्स टू क्रैक द प्रीलिम। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम प्रीलिम्स में बहुत हाई मार्क्स लाते हैं तो उसके मार्क्स ऐड होते हैं। आपको इतना करना है कि सफिशिएंट के लिए ही पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए हमें सफिशिएंट स्कोर्स की ज़रूरत है, जितना कि हम प्री को क्वालिफाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमें फुल में से फुल ही लाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उस तरीके से पढ़ना है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, क्योंकि आज के दिन में प्रीलिम्स को ही क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड है राइटिंग 8 to 10 ऐसे बिफोर प्रीलिम्स। ऐसे एंड ऑप्शनल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में, क्योंकि इस पर ही हमारा रैंक डिपेंड होता है। इसके लिए आपको प्रीलिम्स से पहले 8 या 10 ऐसे को लिख लेना है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे की। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है सफिशिएंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर प्रीलिम्स। तो इसमें सफिशिएंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो आपको प्रीलिम्स के पहले इतने आंसर राइटिंग कर लेना है कि आपका आंसर एग्जामिनर को समझ में आ सके, आपका आंसर इफेक्ट डाले एग्जामिनर पर, और आपको ये दिक्कत ना आए कि मुझे जो मेरा आंसर है वो किसी को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपका आंसर राइटिंग करते जाना है, ताकि आपका आंसर निखर कर आ सके और एग्जामिनर को अच्छा लगे। उसके बाद है कंप्लीट जीएस मेंस बिफोर जनवरी। तो जनवरी तक आपका मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीट ऑप्शनल बिफोर जनवरी। तो ये भी हमारा मेंस एंड ऑप्शनल जनवरी तक कंप्लीट होना चाहिए। आपने ये स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है कि जनवरी तक मैंने मेंस को भी एंड अपने ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर लेना है, ताकि बचे हुए टाइम में मैं रिवीजन कर सकूं। उसके बाद है डेली न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर।
यूपीएससी की जर्नी में करंट अफेयर एंड डेली न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरी तरह से डेली करंट अफेयर पर ही आधारित था। आगे ऐसे हो सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सके, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन हो, या हमारा करंट अफेयर। मैक्सिमम करंट अफेयर ही आता है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, करंट अफेयर आपका नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद टिप्स हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए एक टिकट का काम करता है कि हमें एक टिकट मिल जाए मेंस में बैठने के लिए, क्योंकि जो आज का प्रीलिम्स पैटर्न है वो बहुत टफ होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपको ध्यान देना है कि प्रीलिम्स में आप कहीं रह ना जाएं, उस पर भी आपको फोकस करना है। सबसे पहले है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लेना है प्रीलिम्स एंड मेंस के। तो प्रीलिम्स में आप पाएंगे कि यूपीएससी का पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहा है, टॉपिक्स की डेप्थ क्या है, हमें कितनी डेप्थ तक पढ़ना है किसी टॉपिक को, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही पता चलेगा। उसके बाद डोंट रीड मल्टीपल बुक्स, रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स। तो आपको बहुत सी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको वन बुक ही मल्टीपल टाइम्स में पढ़नी है। जब आप किसी एक बुक्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको ध्यान होगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, और आपको जब आप जितनी बार आप बुक को पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता जाएगा। उसके बाद है स्टिल यूपीएससी प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको ये तो पता ही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज अनप्रेडिक्टेबल। प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल है, हर साल यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इसकी बार तो यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया, हमने जो एक्सेप्ट भी नहीं किया था। हमारे में जो रियलिटी थी, रियलिटी हमारे साथ कुछ और ही हुई थी। जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो उस समय जो हमारा एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था कि ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है रिवाइज स्टैंडर्ड बुक्स। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स हमारे लिए अमृत का काम करती हैं। अगर हमने उसको घोल कर पी लिया तो हमारे लिए ये अमृत का काम करेंगी। उसके बाद है फॉर प्रीलिम्स 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स। अब प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं? सबसे पहले रिवीजन है, कंसेप्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं। तो रिवीजन आपको बहुत करनी है, कंसेप्चुअल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, एंड करंट अफेयर भी आपका बहुत तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट समझ में आता है लेकिन करंट अफेयर में आप बिल्कुल ही डाउन है। तो आपको बैलेंस लेकर चलना है। तो ये थे प्रीलिम्स के कुछ टिप्स। अब आगे बात आती है इम्पोर्टेंट सोर्सेज। यूपीएससी की जर्नी में इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या है? सबसे पहला है एनसीईआरटी, ये आपका बेस क्लियर करेंगी। दूसरा है बेसिक बुक्स, जिसे हम स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं। ये सभी सब्जेक्ट की एक बुक ही आती है, इसीलिए आपको बेसिक बुक्स पर ज़्यादा फोकस देना है। जब आपका बेस क्लियर हो जाए तब आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठा लीजिए। थर्ड है सीसेट मटेरियल। तो कई बार हम जीएस में इतना खो जाते हैं कि हम सीसेट को भूल ही जाते हैं कि उसका भी कोई एग्ज़ाम होता है, और फिर हमें याद आता है कि सीसेट भी है हमारे सिलेबस में। तो लास्ट टाइम पर हम सीसेट को तैयार करते हैं, जो इतना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। इसीलिए आपको दिन में सीसेट पर भी फोकस करना है। फोर्थ है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो करंट अफेयर पर भी आपको फोकस करना है। इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद इम्पोर्टेंट मैगज़ीन। मैगज़ीन हमारा ऐसे के लिए होता है और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर बेस्ड होता है, इसीलिए आपको मैगज़ीन जैसे योजना है कुरुक्षेत्र है और किसी इंस्टीट्यूट की आप एक मैगज़ीन ले सकते हैं। तो आपको 3 मैगज़ीन कंपलसरी पढ़नी होगी ताकि आपका जो ऐसे है वो एग्जामिनर पर इफेक्ट डाल सके। तो ये था हमारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज। तो आज की वीडियो में हमने प्री एंड मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में बात की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।